मध्य प्रदेश के दतिया में दर्दनाक वीडियो आया सामने। तेज बारिश और हवा के बीच तिरपाल के नीचे किया गया बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार। आजादी के 78 साल बाद भी गांव में नहीं है मूलभूत सुविधाएं और न ही कोई मुक्ति धाम। मानसून की पहली बारिश में ही जयपुर में कई जगहों पर धंसी सड़कें। मुहाना मंडी इलाके में 7 से 8 चार पहिया गाड़ियां गड्ढे में फंसी। सड़क धंसने से लोगों में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का घाटल शहर पानी से घिरा। लगभग सभी वार्डों में घुसा पानी। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा के। अभी भी उफान पर शीलाबाती और झूमी नदियां। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव। बांकुड़ा में करीब 100 परिवारों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। वेस्ट मिदनापुर के कई इलाकों में पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भारी बारिश के बाद लाहौल स्पीति का जहालमा नाला उफान पर है। नाले में तेजी से बहता नजर आया मलबा। मौसम विभाग ने 26 जून तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के गुना में 2 दिन से लगातार बारिश से नदी नाले सब उफान पर है। मूसलाधार बारिश के चलते पानी की धार में बहे ट्रैक्टर समेत 4 लोग। 2 लोगों के शव मिले हैं। 2 लोगों की तलाश लगातार जारी। राजस्थान के बारां में 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी। देवरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। पार्वती नदी में तूफान की वजह से जल जमाव हो गया। बारां मार्ग बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। बूंदी जिले में 24 घंटे में भारी बारिश। नदी तालाब डैम का पानी लबालब भरा हुआ है। नदी में पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। सब्जी मंडी में दीवार ढहने से एक व्यक्ति घायल हुआ। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय में ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली से लेकर गुजरात तक आंधी तूफान बारिश की चेतावनी। बिहार के बक्सर में पुल से नदी में गिरी कार। गोताखोर कर रहे कार सवार लोगों की तलाश। बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। चश्मदीदों के मुताबिक यूपी की तरफ आ रही तेज रफ्तार रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी कार। बिहार के गया में 21 करोड़ रुपए की लागत से बनी पुल में उद्घाटन के पहले ही आई दरार। पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकी गई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कोसी नदी लगातार बढ़ रहे पानी ने यहां पर लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सहरसा में बना पीपा पुल बंद कर दिया गया। बढ़ते पानी से पुल के बहने का खतरा है। एहतियातन खोला गया पुल। लगातार बारिश से गया में उफनाई नदी। बोध गया में इलाके पानी का कहर इलाकों में है। गांव में घुसा पानी। खेत में लगी कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। एमपी के सिंगरौली में बारिश से बिगड़ने लगे हैं हालात। सिंगरौली सोनभद्र रोड पानी में डूबा। हाईवे पर तेज रफ्तार से बह रहे पानी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। घरों में भरा नदी नाले का पानी। गुना में पानी की तेज धार में बहे 4 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक की डेड बॉडी को निकाला। 3 लोग अब भी लापता हैं। तलाश लगातार जारी। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा के। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। पुलिस से बचने के लिए और अपनी पहचान छिपाने के लिए कई होटल्स में रुके हुए थे। पटना की सड़कों पर चारा घोटाले वाले पोस्टर से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष। हालांकि पोस्टर में किसी निवेदक का नाम नहीं है। नगर निगम ने हटवाई पोस्टर। बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर लगातार जारी। परिवारवाद को लेकर आरजेडी ने एनडीए को पोस्टर के जरिए घेरा। जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, अशोक चौधरी जैसे नेताओं के करीबियों को आयोग में जगह देने पर उठाए सवाल। बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, समय बताएगा कौन होगा बिहार का अगला सीएम। नीतीश के मुख्यमंत्री रहते ही लड़ा जाएगा चुनाव। अमित शाह के बयान पर बोले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। अमित शाह के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, चुनाव के बाद नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी। वैसे जनता तेजस्वी सरकार बनाने का मन बना चुकी है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग के रंग में रंगी पूरी दुनिया। विश्व में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है थीम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का शांति मंत्र। कहा, जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। पीएम ने लोगों से खाने में तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील की। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सामूहिक रूप से किया योग। कहा, मन, शरीर और मस्तिष्क में एकात्मता लाने वाला योग आज विश्व भर में लोगों की दिनचर्या बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किया योगासन। कहा, भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं शास्त्र दिए, योग हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर योग साधना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया। कहा, योग ने विश्व को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नयन की राह दिखाई है। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया योग। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले बाबा रामदेव, अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो इसका रास्ता योग से होकर जाएगा। योग के जरिए हम एक दूसरे के लिए उपयोगी बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। आईटीबीपी ने लेह में पेंगोंग तट पर करीब 14,200 फीट की ऊंचाई पर किया योगासन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जमीन और समुद्र पर योग साधना की। कोस्ट गार्ड ने अपने परिवारों के साथ मिलकर योग किया। भारत और फ्रांस के बीच ला कैवलरी में संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने एक साथ योग किया। चीन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 24-25 जून को एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं रक्षा मंत्री। एयर इंडिया ने 15 जुलाई तक 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर रद्द की उड़ानें। 16 अंतर्राष्ट्रीय रूट पर घटाई उड़ानों की संख्या। सुरक्षा जांच बढ़ाने और बंद हवाई क्षेत्र को देखते हुए फैसला लिया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में 231 डीएनए मैच। परिजनों को सौंपे 210 शव। मृतकों में 155 भारतीय, 44 विदेशी यात्री और 11 अन्य लोग शामिल। राजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी के लिए राज कुशवाहा ही लेकर आया था कफन का कपड़ा। राजा का शव आने के पहले राज ने कई बार सोनम को कॉल किए थे। पल पल की अपडेट दे रहा था। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को हुई थी। 2 जून को उनका शव बरामद हुआ था। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस की इंदौर में जांच जारी। सोनम के भाई के गोदाम पर फिर पहुंची पुलिस। कर्मचारियों से की पूछताछ। यहीं पर काम करता था राज कुशवाहा। राजा रघुवंशी ने सोनम की करीबी सहेलियों से पूछताछ की मांग की। राजा रघुवंशी के परिवार ने मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसकी सहेलियों और साथ में काम करने वाली लड़कियों से मिल सकती है अहम जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में 1 लाख का इनामी बदमाश। विनोद मुठभेड़ में ढेर हो गया। नोएडा की एसटीएफ टीम और बुलंदशहर पुलिस को संयुक्त कामयाबी मिली है। अपने साथी के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था बदमाश। गुरुग्राम में पकड़ा गया करीब 1 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ। 7 विदेशी नागरिक समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नाइजीरिया के नागरिक हैं 7 आरोपी।